चलिए आज आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने। हम कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। पहले पार्ट में हमने 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। अब हम करने वाले हैं बाकी 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। इसके लिए हमने पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड से बस लिया है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। पुणे के न्यू शिवाजी नगर या वाकड़ेबाड़ी बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगा भीमाशंकर तक का, और ये सफ़र आपका 4 से 5 घंटे का होने वाला है। भीमाशंकर बस स्टैंड पहुंचने के बाद बस स्टैंड के पास ही आपको 2-4 होम स्टे दिख जाएंगे। यहाँ का एकोमोडेशन उतना अच्छा तो नहीं है, पर रेट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। एक नॉर्मल से नॉर्मल रूम का प्राइस भी ये लोग लगभग 1000 रुपये लगा लेते हैं, जिसमें केवल मात्र आपको एक बेड ही मिलेगा जो भी रहने लायक नहीं है। अगर आप अपने प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो भीमाशंकर के 10 किलोमीटर पहले से ही आपको प्राइवेट होटल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ज़रा बजट ट्रैवलर है तो आप बस स्टैंड के पास में इस रूम में एक दिन बिता के अपना जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। भीमाशंकर बस स्टैंड से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है। हम पहुंचने के बाद रात हो जाने के कारण हमने रात पे दर्शन नहीं किया। हमने सुबह दर्शन करने का सोचा और सुबह सुबह हम उठ के चले गए भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। और हम जहाँ भी जाते हैं एकदम मॉर्निंग में दर्शन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि सुबह सुबह भीड़ बहुत ही कम रहता है। और भीड़ कम होने के कारण दर्शन अच्छे से भी होता है और कभी कभी हमें पर्स करने को भी मिल जाता है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में हम महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, जो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसे तो असम के गुवाहाटी में भी एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसको G22 समिट में भी स्थान मिला है। हमारे चैनल में आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो असम में स्थित है उसका वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। हम अभी है महाराष्ट्र में, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग यात्रा। इसके साथ हम कर रहे हैं 5 तत्व दर्शन। भोले बाबा का 5 तत्व मंदिर का दर्शन हम कराएंगे हमारे चैनल ट्रैवल विद अनिखलदर में। हमारे चैनल में आपको पूरे भारतवर्ष के ऐसे ही धार्मिक स्थानों का यात्रा मिल जाएगा, जिसमें टूर गाइड के साथ साथ हम कंप्लीट डिटेल भी देते हैं कि आपको कितना खर्चा पड़ेगा हर एक टूर में। आप अभी कर रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। मेरे वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि रियल तरीके से आप लोगों को सब कुछ दिखाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद अनिखलदर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। महाराष्ट्र के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम जाते हैं गुप्त भीमा नदी का दर्शन करने, जहां से भीमा नदी का उत्पत्ति होता है। और यहाँ पे एक गुप्त भीमाशंकर भी है, जहां जाने के लिए आपको जंगल के अंदर से 2 किलोमीटर का एक ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं तो भीमाशंकर में आपका एक दिन का स्टे काफ़ी है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक भीमाशंकर जी का दर्शन और दूसरा गुप्त भीमाशंकर जी का दर्शन। और तीसरे में जो छोटा छोटा स्थान है वो आपको 10 से 15 मिनट में या आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। हम अभी जा रहे हैं भीमा नदी का उद्गम स्थल का दर्शन करने, जो मंदिर के पास में ही स्थित है। यहाँ पे आपको एक कुआं देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको भीमा नदी का उद्गम बताया जाता है। और ये भीमा नदी पहाड़ों के अंदर से गुप्त तरीके से पहुँचते हैं गुप्त भीमाशंकर तक। बारिश के टाइम में आपको भीमाशंकर नदी का दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, पर गर्मी के टाइम पे आपको भीमा नदी देखने को ना भी मिल सकता है। हम कर रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और उसके साथ साथ हम भीमा नदी का उद्गम स्थल में पहुंच गए हैं। जो स्थान आपको दिख रहा है इसी को ही भीमा नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है। इस कुएं के नीचे झांकने से आपको भीमा नदी का उद्गम स्थल दिखाई देगा, जहां पे आपको भीमा नदी का पानी दिख जाएगा। अभी गर्मी का टाइम होने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पानी भी नहीं है। भीमा नदी का उद्गम स्थल देखने के बाद हम जा रहे हैं गुप्त भीमाशंकर का दर्शन करने। गुप्त भीमाशंकर जाने के लिए कोई पक्का सड़क या पक्का रास्ता नहीं है, यहाँ पे आपको पथराव जंगली रास्ते से ही जाना पड़ेगा। हम अर्ली मॉर्निंग में महादेव के दर्शन के बाद जब हम गुप्त भीमाशंकर का दर्शन करने के लिए सोचे, तब हमें पता नहीं था कि इस ट्रैक में हम अकेले हैं। पूरा 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें बस एक सज्जन मिल गए जो हमें रास्ता बता दिए, नहीं तो हम गुप्त भीमाशंकर तक पहुंच ही नहीं पाते। सन्नाटे भरा इस जंगली रास्ते में आपको कोई भी नेविगेशन देखने को नहीं मिलेगा और मुझे लगता भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। जो लोग हद से ज़्यादा भ्रमण में रुचि रखते हैं वो लोग ही इस जंगल वाले रास्ते को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे।
यहाँ पे आने वाले दर्शनार्थियों के पदचिन्ह के ऊपर जो रास्ते बने हुए हैं उसी रास्ते को अनुसरण करते हुए जाना है। जंगल बहुत ही सन्नाटे भरा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस जंगल को आप ट्रैक करते हैं। और एंड में जाके आपको ये लिखावट मिलता है जो आपको ले जाएगा गुप्त भीमाशंकर तक। और यहाँ पे ये रास्ता एंड भी होता है। इस जगह से आपको राइट लेना है और नीचे की तरफ चलते जाना है। यहाँ से नीचे उतर के आपको मिलेगा एक नदी। हम जब ये जंगल का ट्रैक कर रहे थे हमें बस 2 ही दर्शनार्थी यहाँ से जाते हुए दिखे, तो हमारे लिए गुप्त भीमाशंकर जी को ढूंढ पाना भी एक चैलेंज था। इस ढलान से उतरने के बाद हम नीचे की तरफ चलते जा रहे थे। यहाँ पे हमें गुप्त भीमाशंकर जी का दर्शन अभी भी नहीं हुआ था। एकदम नीचे तक आने के बाद थोड़ा बहुत हमें सर्च करना पड़ा और उसके बाद हम लोगों को दर्शन हुए गुप्त भीमाशंकर जी का। और ये जो नदी बहता हुआ जा रहा है ये भीमाशंकर नदी है जो अभी गर्मी के कारण सूखा हुआ है। अभी हम आपको कराने वाले हैं गुप्त भीमाशंकर जी का दर्शन। गर्मी होने के कारण यहाँ पे दर्शनार्थी बहुत कम है। हम आते वक्त भोले बाबा के लिए फूल और कच्चे कच्चे आम जंगल से ले आए थे। हम उसी से ही अभिषेक कर दिए हैं भोले बाबा का। और अभी आपके सामने जो लिंग दिख रहा है यही है गुप्त भीमाशंकर जी। बरसात के समय पे जब भीमा नदी का पानी सही तरीके से बहता है तब इसके ऊपर से भीमा नदी का पानी बहते हुए जाता है। भीमा नदी इस शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ बहता है। हमने जब गुप्त भीमाशंकर जी का ये ट्रैक शुरू किया था हम पहले बहुत डरे हुए थे क्योंकि जंगल में हम दोनों अकेले ही चल रहे थे। और हमने जब ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया हम लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। भीमाशंकर दर्शन में आपको कितना खर्चा आने वाला है ये आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। और हम जहाँ पे भी जाते हैं हम कोशिश करते हैं उस स्थान का संपूर्ण दर्शन करने का। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।